बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन 5 दिनों से जारी रहने वाली बारिश और मलका कोसार पर सफ़ेद चादर ओढ़ने के बाद क़यामत खेज़ मनाज़िर मरी में देखे गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में सयाह मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए थे और वो इंजॉयमेंट करने के लिए आए थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि मरी के हालात क्या होंगे। 4-4 फुट 6-6 फुट बर्फ़ पड़ने की वजह से गाड़ियाँ बर्फ़ में दब गई, जिसके बायस 21 अफराद नींद की आगोश में चले गए और उसमें 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 3-3 बच्चे और 4-4 बच्चे थे, जबकि इस्लामाबाद पुलिस का एक ASI भी अपनी फैमिली समेत जान की बाजी हार गया। अगर हम बात करें मरी की, तो क्योंकि सयाहों की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन एक शिकवा करते हुए दिखाई दिए सयाह के एक रात के स्टे के लिए 40,000 रुपया किराया मांगा जाता रहा। 10 बाय 12 फुट का जो कमरा था। इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूंगा, लेकिन जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से मरी की मेन एंट्रेंस है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे रावलपिंडी पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स के अमले यहाँ पे तैनात हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी की जानिब से बारहा अपील करने के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त भी इस मुकाम पे मौजूद हैं। अगर दूसरी जानिब आप देखें तो वहाँ से कुछ सयाह पैदल भी चलकर मंजिल मकसूद तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो इतलात हैं कि पाक फ़ौज, रेंजर्स और दीगर रेस्क्यू अदारे मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हेली का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि ठीक है, एक मौसम आता है और उस मौसम में जो 40,000 रुपया सिर्फ एक रात के स्टे के लिए मांगा जाता रहा। जो होटल मालकान हैं मरी के, इससे कबल भी आपको मालूम है कि मरी में अक्सर सयाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन जो 21 हमवात हुई हैं उसके ज़िम्मेदार ये होटल मालकान हैं, जिन्होंने 40,000 रुपया किराया मुकर्रर किया था एक रात की स्टे के लिए। लेकिन इस हवाले से ऑलरेडी इमरान खान ने नोटिस ले लिया है, उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। रावलपिंडी की तमाम ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त मरी में मौजूद है। RPO रावलपिंडी ख़ुद मरी में मौजूद हैं और जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने की तरफ इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जो दुश्वार गुज़ार अमल है वो ये है कि मरी का मौसम यकदम चेंज हो जाता है। आज भी दिन के औकात में जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही थी, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन तातुल का शिकार रहा। दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 5 मकामात हैं मरी के ऐसे कि जहाँ पे हेली के ज़रिए वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। जिस मकाम पे ये मैं मौजूद हूँ ये 17 मील टोल प्लाज़ा है। मैं फिर आपको एक दफ़ा दिखाऊँगा। ये जो लोग पैदल चलकर आप देख सकते हैं कि वापस आ रहे हैं। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया को एक इक़दाम तो ये करना चाहिए था कि सयाह तो चलें, ऑलरेडी मजबूर हैं। मरी से ये लोग आप देख रहे हैं कि ये पैदल सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे अगर शटल सर्विस शुरू कर दी जाए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वो फैमिली एक आ रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो देख लें कि एक फैमिली बच्चों के हमरा ये इन लोगों ने मरी से पैदल सफ़र तय किया था। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर उनसे किराए की बात करें तो सिर्फ इस मकाम से फैज़ाबाद के लिए 1,000-2,000 हज़ार रुपया किराया वसूल किया जा रहा है। ये रावलपिंडी पुलिस के एहलकार आप देख सकते हैं, रेंजर्स के एहलकार दे सकते हैं, ये गाड़ियों को रोक रहे हैं, किसी को भी मरी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन ये जो लोग आए हैं ये इस कदर बाज़िद हैं कि इनका ये मुतालबा है कि इन्होंने मरी देखना है। इसके बावजूद हालात बहुत कशीदा हैं। मरी में एमरजेंसी नाफिज की गई है, आफत ज़दा करार दे दिया गया है, लेकिन अभी भी आप देख लें कि सयाहों की कितनी बड़ी तादाद है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बज़ाते ख़ुद मरी में मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात है, वो ये कि हर साल मरी में जब बर्फ़बारी का सीज़न होता है तो एक टेंडर पास होता है कि जब भी बर्फ़बारी होगी तो रोडों को क्लियर किया जाएगा। लेकिन जो सदाकत अब्बासी हैं मरी के रुकन कौमी असम्बली, आज वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। टेंडर किसको दिया गया है? क्योंकि जब बर्फ़ पड़ी थी तो कोई भी रोड क्लियर नहीं की गई। अब जो रोड क्लियर करवाए जा रहे हैं वो रेंजर्स और पाक फ़ौज के दस्तों के ज़रिए जो रोड हैं वो क्लियर कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी इतलात ये हैं कि तकरीबन 20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ और सयाह इस वक्त मरी में मौजूद हैं। अगर पूरे दिन की हम बात करें तो 50,000 से ज़ायद गाड़ियाँ मरी से निकाली जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त भी मरी में महसूर होकर रह चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। अब रात भी डलना शुरू हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब
जिस तरह सियाह वापस आ रहे हैं, पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते वहाँ पे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में माउनत कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया की, रेस्क्यू हुकाम की। अभी तक जो 21 लाशें जिनकी शनाख्त की जा चुकी है, उनमें से 4 दोस्त जिनका ताल्लुक़ मर्दान से था, एक इस्लामाबाद पुलिस का ASI है, इसके अलावा मर्दान, रावलपिंडी और दीगर अजला से जो लोग आए थे, उनकी सिर्फ इस वजह से जान की बाजी वो हार चुके हैं क्योंकि अगर रात के जब ये बर्फ़ पड़ी थी, होटल इंतज़ामिया अगर किराए कम कर देती, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार में भी किराए रख लेती तो ये जानें ज़ाया ना होती। लेकिन होटल इंतज़ामिया इस कदर लालची थी, हवस की पुजारी थी कि उन्होंने एक दिन के स्टे के लिए 40,000 रुपये का किराया मुकर्रर किया, जो कि एक ना होने वाली बात है। इसके अलावा वहाँ पे पार्किंग की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊँ तो एक दिन की पार्किंग के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया भी लिया जा रहा है। और ऑलरेडी आप देख लें कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि अगर इस सूरत हाल में भी मरी के लोग, गरीब आवाम जो सियाह हैं, जो वहाँ पे गए हैं सिर्फ ये इंजॉयमेंट करने के लिए, अगर उनकी मदद नहीं कर रहे तो फिर मलका कौसार मरी का जिस तरह 3 साल कबल एक ट्रेंड चला था कि सियाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अगर इस दफ़ा भी मरी के बाशिंदों ने जो सियाह हैं उनकी मदद ना की तो लगता इस तरह है कि सियाहों ने मलका कौसार मरी का रुख करना छोड़ देना है, क्योंकि इस वक्त भी सियाहों की बहुत बड़ी तादाद वापसी की तरफ गामज़न है। लेकिन इस हवाले से शेख रशीद अहमद ने जो टॉक की है आपको वो सुनवाते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, DC भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं, सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी एमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और FC को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक मरी के लिए बंद हैं और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला कर रहे हैं। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सियाह के तौर पर जाएं। पैदल जाने वालों को भी बंद कर रहे हैं, गाड़ियों को भी बंद कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ खुराक लेकर या कंबल लेकर या कि और इमदाद लेकर जाना चाहते हैं, सिर्फ उनको छोड़। जी तो नाजरीन, शेख रशीद अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब इंक्वायरी भी हो रही है कि ये क्या ज़िला इंतज़ामिया की गफलत है, लापरवाही है कि इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई और 20 सालों में ये पहली दफ़ा इस कदर शदीद बर्फबारी पड़ी है। और अभी हालात ये हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।